सावन हो या कोई भी तीज त्योहार, इवन शादी में भी अभी भी कहीं कहीं यूपी और बिहार में कुछ हिस्सों में ये पुए बनाए जाते हैं, मतलब माल पुए, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और गुलाब जामुन को भी फेल करने वाले होते हैं। बहुत सॉफ्ट होते हैं, बाहर से हल्के क्रंची और अंदर से एकदम गुलाब जामुन की तरह सॉफ्ट। तो इसे रबड़ी के साथ भी खाया जा सकता है और ऐसे भी खा सकते हैं आप। तो चलिए आज बनाते हैं ये मालपुआ सावन स्पेशल। वैसे तो इंटरनेट पे आजकल घेवर का जलजला है, पर आज हम बनाएंगे मालपुआ। तो सबसे पहले हम बना लेंगे इसकी चाशनी। तो 1 कप शुगर और 1 कप ही हम पानी ले लेंगे, मतलब कि इक्वल क्वांटिटी में हम दोनों चीज़ लेंगे और इसका हम शुगर सिरप बना लेंगे। हमें सिर्फ इसे इतना पकाना है कि एक तार की चाशनी ना बने, बस चिपचिपाहट हो जितनी ऑयल में होती है, और वहीं पे हमको गैस बंद कर देनी है। इसमें जाएंगे कुछ इलायची के दाने और केसर के धागे, जो कि कलर के साथ साथ खुशबू भी अच्छा बढ़ा देती है। तो चलिए अब मालपुए की तैयारी कर लेते हैं जब तक चाशनी पक रही है। तो यहाँ हम सबसे पहले ले लेंगे आधा कप मैदा, और बारीक वाली हमने सूजी ली है 1/4 कप। कोकोनट पाउडर लेंगे हम 2 टेबल स्पून। इलायची लेंगे आधा टीस्पून। सौंफ भी आधा टीस्पून। और काजू 2 से 3 हम क्रश करके डाल देंगे। और इसमें शुगर जाएगी 1/4 कप। और अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो मैं कैप्शन में ऐड कर दूंगी और वीडियो के लास्ट में भी मैं ऐड कर दूंगी, तो आप बने रहिए वीडियो पर। तो चाशनी भी यहाँ हो गई है। अब मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाना है, बस इस तरीके से कि चिपचिपी चाहिए। तो ये हो गई है। तो अब हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। मिल्क की क्वांटिटी मैंने 3/4 कप रखी है। आप पूरा मलाई वाला ही दूध ले, मतलब मलाई अच्छी हो, फुल फैट क्रीम ले तो ज़्यादा अच्छा मालपुए सॉफ्ट बनते हैं। धीरे धीरे कर कर हम पूरा दूध इसमें ऐड कर देंगे। इस बैटर में रिबन पैटर्न आना चाहिए, तब तक हम दूध मिलाते रहेंगे। पर क्वांटिटी के हिसाब से मैंने 3/4 कप करा है इसमें ऐड। मुझे थोड़ा जुकाम हो रखा है, तो आवाज़ में थोड़ा आपको चेंज लगेगा। और 1 टेबल स्पून ही भर के मैंने यहाँ पे पॉपी सीड्स डाली है, मतलब खसखस ऐड किया है। खसखस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुए में। अगर आप गुलगुले भी बनाते हैं, अगर कुछ लोग गुलगुले को जानते होंगे, तो उसमें भी खसखस बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो सारी चीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी और इसे अच्छे से मिलाकर हम इसे ढककर रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, उसी से इसमें जाली बनेगी। तो देखिए पैटर्न इस तरीके का होना चाहिए, पूरे रिबन बन रहे हैं। ढक के रख दिया मैंने उसे 30 मिनट के लिए। 30 मिनट बाद हम थोड़ा घी ले लेंगे। वैसे तो ऑयल में भी आप बना सकते हैं या वनस्पति ऑयल ले लें, पर मैंने यहाँ शुद्ध देसी घी का यूज़ किया है। घी में मालपुए का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये टेस्ट को भी इन्हेंस कर देता है। तो धीरे धीरे हम इसमें एक ही जगह पे पौर करते जाएंगे इस तरीके से। थोड़ा डिस्टेंस रखें ताकि आपस में चिपके नहीं। गैस की फ्लेम को यहाँ हम लो ही रखेंगे, पहले हाई फ्लेम रखेंगे, उसके बाद जब घी अच्छा गर्म हो जाए, फिर जब हम मालपुए डालें तो इसी की फ्लेम लो रख दें। इसका कलर अच्छे से गोल्डन आने दें, उसके बाद ही हम निकालेंगे। ये सब चीज़ मैं एकदम लो फ्लेम में कर रही हूँ। पहले हाई फ्लेम था, फिर मैंने इसे लो फ्लेम कर दिया ताकि अंदर तक पक जाए। रही फूलने की बात, तो ये फूलते पर इस पे मैंने काजू भी डाले हैं और पॉपी सीड्स है, इस वजह से वो ज़्यादा नहीं फूलेंगे, पर जाली उसमें बरकरार रहेगी। अगर आप इसको प्लेन बनाना चाहते हैं बिना नारियल पाउडर या फिर पॉपी सीड्स, तो एकदम पुड़ियों की तरह बनते हैं। इसका नाम ही जैसे कि मालपुआ है, तो सारा जितना भी माल हो, मतलब जितना ड्राई फ्रूट्स डाले उतना टेस्ट बढ़ जाता है। अब हम इसमें नेक्स्ट बैच डाल देंगे। तो बातों का ध्यान रखें आप कि इसे थोड़ा डिस्टेंस में डालें।
और इसे पलट दें। तो चाशनी हल्की गुनगुनी है तभी आप इसमें पोहे ऐड करें, ठंडी चाशनी में बिल्कुल ना डालें। बस 5 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे और इसे निकाल लेंगे। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं सॉरी, तो डालते ही इसे निकाल लें। हल्का भीगा रहने देंगे तो ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो यहाँ रेडी है ये मालपुए। आप इसके ऊपर पिस्ता डालिए, काजू डालिए या फिर रबड़ी डालिए। मैं यहाँ थोड़े पिस्ता और सिल्वर कवर से इसे कंप्लीट करूँगी और रबड़ी के साथ सर्व। तो रबड़ी कंपलसरी नहीं है, पर मेरे पास थी तो मैंने इसे ऐड कर दिया। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगते, पर रबड़ी के साथ जैसे जलेबी का कॉम्बिनेशन है, इसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो जाली बहुत अच्छी आई है और एकदम सॉफ्ट बने हैं, सूजी डालने से और भी सॉफ्ट है ये। तो देखिए बनके एकदम तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब रबड़ी के साथ एंजॉय करते हैं। अगर इस बार आप फिर घेवर बना रहे हैं और डर है कि कहीं वो फेल रेसिपी ना हो जाए, तो एक बार ये मालपुआ ज़रूर ट्राई करिए। ये बिल्कुल भी फेल रेसिपी नहीं है, तो ट्राई करना तो बनता है। तब तक के लिए बाय बाय।